दाता की जो नगरी है, इर्द गिर्द का जो अब इलाका है, वहाँ पर अब हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि जो बताने के काबिल नहीं है। खवातीन है, कहा जाता है उनको बेच दिया जाता है। वो बच्चियां जो घर से भाग कर आ जाती हैं, वो गिरोह ले जाते हैं, वो कोई सिंध चली गई, कोई दुबई चली गई, कोई कराची, मतलब वो चली जाती हैं। फिर वो ऐसा उनका एक चक्कर जो होता है वो निकल नहीं सकता। खवातीन यहाँ पर बच्चे पैदा करती हैं और फिर बाद में खुद ही बेच भी देती हो रहा है। वो खवातीन जो है शादीशुदा है? नहीं, कोई शादीशुदा नहीं है, नजायज बच्चे। यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, क्या वो लाहौर की रहायशी हैं? लाहौर की रिहायशी नहीं है, मगर वो जहाँ से भी आती हैं वो अपनी फैमिलियाँ भी दले आई हुई तो है ना, इनके माँ बाप भी मुलवस हैं। मुझे किसी ने कहा जी ये मुशर्रफ साहब कानून बना गए थे कि लड़का लड़की राजी हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दाता की जो नगरी है हमेशा से एक पाक हस्ती है, हम सब उसको मानते हैं और बहुत से लोगों का यहाँ पर अकीदा भला भी हुआ है, बहुत से लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी हुई हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द का जो अब इलाका है वहाँ पर अब हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि जो बताने के काबिल नहीं है। मेरे साथ यहाँ के सदर मौजूद हैं जो यहाँ पर बहुत सालों से बैठे हुए हैं और यहाँ के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इनकी आंखों के सामने यहाँ पर बहुत कुछ होता है। इनसे पूछते हैं, सर मुझे ये बताएं, गुड्डू तोते वाला, गुल्लू तोते वाला, अच्छा कितने साल हो गए आपको? मुझे 30 से 35 साल हो गए यहाँ पे। 35 साल पहले अगर देखें तो यहाँ के हालात बहुत साफ सुथरे थे। अब तो यहाँ पर एक आम आदमी अपनी फैमिली के साथ आ ही नहीं सकता। 30 से 35 साल पहले मेरी बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी बेटियाँ आती थी दरबार, खुद आती थी। अब ये पोजीशन हो गई है कि वो पहले साल कहना शुरू कर दिए हैं, उसके बाद हम खुद रात को कोई 1-2 बजे लेकर आएँ और ख़ुद उन्हें विज़िट करा दें। नहीं तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब वो दिल ही नहीं करता। ये देखें, ये दरबार है, सामने चौकी बनी है, जैसे वो पुलिस की चौकियाँ नहीं थी, जूतियों के साथ चढ़े हुए हैं, वो वैसे लोग खौफजदा हो गए हैं। बाजार नहीं आती, मतलब बहुत कम हो गया। आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती, मगर बहुत कम हो गया। जब से ये धमाके हुए, जो ये हालात हुए, तो लोग जो है ना अब खौफजदा होते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, क्या वो लाहौर की रहायशी हैं? कहाँ से आ रही हैं? मेरे ख्याल से मैं लाहौर की रिहायशी नहीं है, मगर वो जहाँ से भी आती हैं वो अपनी फैमिलियाँ भी इधर ले आई हुई हैं, क्योंकि वो रात को यहाँ पे दिन में गायब होती हैं, तो इसका मतलब वो घरों में होती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज से कुछ अर्सा पहले अरशद जोजिया साहब बहुत ज़बरदस्त एसपी आए थे लाहौर माल में, मेरी उनसे मीटिंग हुई, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, लड़कों को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा। 1-2 लड़कियाँ थी, मैंने पकड़वा दी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ले गए, उनकी फैमिली आई जी, वो आपने पकड़ा दी। मैंने कहा ये फांसी फैला रही है, इनको ले जाओ घर। वो मैं कहा हमने नहीं छुड़ाना, मगर वो 3 दिन बाद लड़कियां आ गई, दोबारा फिर आ गई। वो आई, मैंने बुलाया, मैं कहा तुसी, उन्होंने कहा जी हमारे माँ बाप। तो इनमें जो है ना, इनके माँ बाप भी मुलवस हैं। अगर इस जड़ को ख़त्म करना है तो इनके पीछे से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक लड़की पकड़ी जाती है, उसके भाई माँ जो भी पीछे से हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको पाबंद करना चाहिए कि दोबारा ये लड़की आई तो तुम्हारे खिलाफ। और इस मुझे किसी ने कहा जी ये मुशर्रफ साहब कानून बना गए थे कि लड़का लड़की राजी हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भाई राजी हैं तो वो जाएं कहीं पर्दे में जाके करें कि खुलेआम जो इधर हो रहा है और उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे लोग अपनी अकीदतें मन्नतें लेके आते हैं और यहाँ से लोग जो है ना मन्नतें मिलती हैं। यहाँ पर खुलेआम ही सारा कुछ हो रहा है। खुलेआम मतलब आपको कह रहा हूँ कि ये कोई खुली बंद किताब नहीं है, ये खुली किताब है। आप आज रात को ही विजिट कर लें, मगर जिस तरह आप ये आए हैं इस तरह नहीं। आप एक आम उसकी हैसियत से आएँ, आपको किसी गली में जाकर होटल में बैठ जाएँ, फिल्म देखें, कुछ देखें, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। मगर आप जिस लिए में आप आए हैं वो आपको देख के भाग जाएंगे। यहाँ पर जो खवातीन है, कहा जाता है उनको बेच दिया जाता है, तो ये इतनी मासूम और इतनी सीधी सादी होती है कि इनको बेच दिया जाए? ये जो लड़की हैं ना, ये तो बेचने वाली नहीं है, बिकवाने वाली हैं। मगर यहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ हैं, तो ये भी हमारे बच्चियाँ, मतलब नाम तो हम बाहर से कोई कहेगा तो यही कहेगा पाकिस्तान की बेटी हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। मगर वो बच्चियाँ जो घर से भाग कर आ जाती हैं, वो यहाँ पे जो मासूम होती हैं, जो घर से निकली नहीं होती, वो गिरोह ले जाते हैं। वो कोई सिंध चली गई, कोई दुबई चली गई, कोई कराची, मतलब वो चली जाती हैं। फिर वो ऐसा उनका एक चक्कर जो होता है वो निकल नहीं सकती, वो दोबारा नहीं निकल सकती, फिर वहीं पे होती हैं। और उनमें से मेरा ख्याल है 10% माँ बाप परसू करते हैं थानों तक, चौकियों तक, वो भी उसके बाद वो भी कर देते, ख़त्म कर देते। यहाँ पर बच्चों को बेचा जाता है, जो कहा जाता है बच्चे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचते हैं। खवातीन यहाँ पर बच्चे पैदा करती हैं और फिर बाद में खुद ही बेच भी देती हैं, ये भी धंधा है। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं 2-3 आदमियों को राजी, मुझे खुद बताया लोगों ने, यहाँ पे 2 उन्हें को पायना थे होता है, 3 कुड़ियाँ बच्चे, मैं कहा दो मैंने बच्चा ले दो। मैं उनको नंगा करना चाह रहा था। मैंने कहा अब ये काम जहाज शुरू किया तो इसको मुकम्मल करें, जो होगा देखा जाएगा। मगर वो जो है ना, जिसको पता चलता है मेरा कि इस बंदे ने ये इंटरव्यू, वो भाग जाता है। वो कहते हैं वो लड़की तो तक आई है, उन्हें देखा आपको, उन्हें कहा वो तो भाग गई। तो ये मगर हो रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहें, आप एक सादा लो, मतलब उसमें आएँ कि जी ये तो कोई 10 में बच्चा चाहिए हो, तो ये खुद ब खुद बोलेंगे, ये खुद ब खुद बोलेंगे। वो एक एंकर इन्होंने अपना ये मजीद कदीर भाई ने एक इंटरव्यू लिया उस औरत का, उसने बताया कि जी बच्ची फलानी, उसने नाम लिए, बाकायदा लड़कियों का नाम लिया उसने। अगर उनसे आप
सहेली बन गए या दोस्त बन गए या उनको कोई जी हमारे बच्चा मेरी भाभी के बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो आपको हर चीज़ सामने आ जाएगी। और सवालिया निशान ये है, वो ख़वातीन जो है शादीशुदा हैं? नहीं कोई शादीशुदा नहीं है, नजायज़ बच्चे हैं। मैं कहता हूँ वो कोई जो उधर नहीं है, वो कहाँ रहते कहाँ हैं, छोटे छोटे कमरे ले लेते हैं, वो ले जाते हैं जाके यहीं पे चादर डब, मतलब बहुत अजीब सूरत हाल है। ये आपके जो होटल है ना, जितने भी होटल हैं, मैं फिर कहूँगा बात, फिर वो सब लोग कहेंगे जी आजकल कोई पूछ-गिछ नहीं है, जाके पैसे तो कमरा ले लो। ये होटल भी ऐसे हैं 500-400 में कमरा, तो यहाँ पे जो आते हैं लोग बाहर से ज़ायरीन आते हैं, ये आते हैं, मतलब वो खुलेआम डीलिंग होती है उनकी। ये यहाँ से शुरू होती है, ये अस्पताल जो है लेडी विलिंगडन वहाँ से शुरू होती है, और फिर यहाँ तक जो है ना, वहाँ से गाह घेर के ले आती हैं, जिनको जहाँ पे कोई होता है कमरे वगैरह वहाँ ले जाती हैं लोग। छोटी बच्चियाँ भी अब यहाँ पर मौजूद हैं, हालात ही इस तरह के हो गए हैं। बस मैं कहता हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि पता नहीं ये गुर्बत की वजह से होना शुरू हो गया। महंगाई ने ये जब से महंगाई हुई है ना, उसके बाद तो यहाँ पे 100/10 ये काम शुरू हो गया। 100 भी नहीं, 100/10 शुरू हो गए कि सिर्फ महंगाई की वजह से। कि उम्मीद है हालात बदलेंगे यहाँ। उम्मीद मैं कहता हूँ, मैं फिर वही कहूँगा, ना मैं पीपल पार्टी, ना नून लीग, ना PTI, मगर मेरे दिल की एक आवाज़ है कि मैं इस मुल्क के लिए दुआ दूँ और इमरान खान के लिए दुआ दूँ। अल्लाह ताला इसको लाए, ईमानदार बंदा है, कोई बेईमान नहीं है, ये सब चोरों के टोले हैं, ईमानदार बंदा है। अल्लाह ताला उसको उस मुल्क पे मुसल्लत करे और इंशाल्लाह मुल्क के हालात बदल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। पर तब्दीली आएगी, ये देखना बाकी है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।